नमस्कार। हम सभी हल्दीराम को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हल्दीराम के नमकीन, स्नैक्स, समोसे, मिठाई वगैरह तो हम सबने खाई है। और बचपन में मैं जब नागपुर में रहता था तो सबसे पहली सॉफ्टी आइसक्रीम मैंने हल्दीराम की ही खाई थी, जो उस समय 5 रुपए की मिलती थी। तो जब मैं मुंबई में बैठा बैठा एक दिन हल्दीराम का भुजिया ले आया, तो मैंने नोटिस किया कि मुंबई में जो हल्दीराम का लोगो है वो कोलकाता के हल्दीराम के लोगों से काफ़ी अलग है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक्चुअली हल्दीराम बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में लोकेटेड है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसकी कहानी थोड़ी जानते हैं। तो हल्दीराम की शुरुआत बीकानेर में 1937 में गंगाभीषण अग्रवाल जी ने की थी। तो गंगाभीषण अग्रवाल जी को उनकी माँ प्यार से हल्दीराम बुलाती थी, तो इसलिए उन्होंने अपने दुकान का नाम भी हल्दीराम रखा। तो वो उस टाइम में बीकानेर शहर में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने 1937 में दुकान की शुरुआत की, जो कि बहुत अच्छी चली। तो इसके बाद उन्हें आइडिया आया कि इसे इंडिया के बाकी सिटीज़ में भी फैलानी है। तो इसलिए वो फिर कोलकाता चले गए अपने बेटों के साथ और वहाँ भी उन्होंने हल्दीराम भुजिया वाला की शुरुआत की। और कोलकाता में बैठे बैठे भी उनका बिजनेस इतना बढ़िया चला कि कोलकाता में उन्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। तो इस सक्सेस के बाद उन्होंने कोलकाता हल्दीराम, जो कि हल्दीराम भुजिया वाला था, तो उसकी बागडोर उन्होंने अपने बेटे रामेश्वर लाल को दे दी और वो खुद बीकानेर लौट गए। तो रामेश्वर लाल कोलकाता हल्दीराम को चलाते रहे और उन्होंने लेकिन इस बिजनेस को अपने पेरेंट कंपनी जो कि बीकानेर में थी उससे अलग कर लिया और उसे अलग तरीके से चलाने लगे। तो गंगाभीषण अग्रवाल जी जो असली हल्दीराम थे वो बीकानेर लौट गए, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे डिसेंडेंट्स या वंशज थे जो कि अलग अलग सिटीज़ में फैल गए। तो जैसे दिल्ली में मनोहर लाल और मधुसूदन अग्रवाल चले गए, तो उन्होंने दिल्ली में हल्दीराम की शुरुआत की। और नागपुर में भी उनके एक डिसेंडेंट शिव किशन अग्रवाल चले गए और उन्होंने नागपुर में अलग हल्दीराम की शुरुआत की। तो हल्दीराम ऐसे करके 3 अलग अलग सिटीज़ में बन गई, नागपुर, दिल्ली और कोलकाता। इसके बाद जो असली हल्दीराम बीकानेर में था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव रतन अग्रवाल ने ले ली और ये हल्दीराम जो था ये आगे चल के बीकाजी बन गया। तो जी हाँ, जो बीकाजी के स्नैक्स भी आप देखते हैं और इनफैक्ट जिसके शेयर्स भी अभी एनएसई या बीएसई पे लिस्टेड है, तो वो बीकाजी भी असल में हल्दीराम हुआ करता था। तो इसके बाद तो इससे क्या हुआ कि हल्दीराम अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग लोगोज में बदल गया। तो नागपुर में हल्दीराम था, दिल्ली में हल्दीराम था, कोलकाता में हल्दीराम था। इसके बाद नागपुर और दिल्ली के जो हल्दीराम ब्रांचेस थे या जो कंपनीज थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि वो मर्ज हो जाएंगे और उन्होंने मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बना दी हल्दीराम स्नैक फूड्स करके, जो कि अब हल्दीराम्स इंडिया के नाम से जानी जाती है। और इसी हल्दीराम को एक्चुअली टाटाज ने भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन जो वैल्यूएशन बताया गया वो उन्हें पसंद नहीं आया, तो इसकी वजह से उन्होंने फिर स्टेक नहीं खरीदा। लेकिन जब ये हल्दीराम दिल्ली और नागपुर आपस में मर्ज हो गए तो ये इतनी बड़ी बन गई कि इसमें फिर सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ फंड टेमासेक ने करीब 9% स्टेक खरीदा, वो भी $10 बिलियन की वैल्यूएशन में। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का बिजनेस बनाया है हल्दीराम ने कि इतना ज्यादा, मतलब मल्टी बिलियन डॉलर, नॉट जस्ट मिलियंस बट मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन मिली है हल्दीराम को। तो अब हम थोड़ा सा कोलकाता हल्दीराम के बारे में बात करते हैं। सो कोलकाता में हल्दीराम का जो कोलकाता बिजनेस था वो फिर रामेश्वर लाल अग्रवाल के हाथ में आ गया। तो वो जब चलाते रहे तो उसके बाद इस बिजनेस का उनके 2 बेटों में बंटवारा हो गया, जो थे महेश अग्रवाल और प्रभुशंकर अग्रवाल। तो इन दोनों में एक्चुअली हल्दीराम ब्रांड को लेके भी डिस्प्यूट हो गया और ये कोर्ट केस तक भी चल गया। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये ब्रांड के राइट्स महेश अग्रवाल के पास होंगे। तो अगर आप बालीगंज या एल्गिन रोड वगैरह के हल्दीराम देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हल्दीराम्स के नाम से ही चल रहे हैं, लेकिन हाँ उनका ब्रांड और लोगो काफ़ी अलग है अगर आप नागपुर या दिल्ली के हल्दीराम के कंपैरिजन में देखें। और जो प्रभुशंकर अग्रवाल जी का हल्दीराम था, तो जो कि एक्चुअली वीआईपी रोड में लोकेटेड है, तो उसका उन्होंने फिर रीब्रांडिंग शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने उसका नाम रखा हल्दीराम्स प्रभु जी
और धीरे धीरे आते आते उन्होंने हल्दीराम नाम हटा ही दिया है और अभी वो ब्रांड प्रभु जी के नाम से ही जाना जाता है। तो अगर आप कभी वीआईपी रोड वाले हल्दीराम में जाए तो आप देखिएगा कि वहां पे हल्दीराम नाम अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज जस्ट प्रभु जी। लेकिन अगर आप बालीगंज या एल्गिन रोड के हल्दीराम्स में जाएंगे तो वहां पे आप हल्दीराम नाम जरूर देखेंगे। तो ये थी हल्दीराम की दिलचस्प कहानी। मतलब इट इज रियली अ मार्वल कि सिर्फ स्नैक्स और भुजिया बेचकर भी एक मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज खड़ा किया जा सकता है। आई थिंक इट इज अ लेसन फॉर अस ऑल, और इस पे जरूर सोचिएगा। और ये जो अलग अलग हल्दीराम्स है ये आप जरूर नोटिस कीजिएगा जब आप दूसरे सिटीज में जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे और कंपेयर करना कोलकाता या दूसरे सिटीज से कि हाउ द हल्दीराम इज डिफरेंट ओवर देयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।